सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। आज लेके आपके सामने राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान में पशु संपदा के बारे में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पशु संपदा को। तो पशु संपदा जो है, पशु संपदा, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा पशु संपदा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे जरा, पशु संपदा जो है, पशु संपदा पशु संपदा जिस प्रकार से जनगणना की जाती है उसी प्रकार से पशु गणना भी की जाती है। तो पशु गणना जो की जाती है ये प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। 5 वर्ष बाद पशु गणना की जाती है। जिस प्रकार से जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है, तो पशु गणना जो है वो 5 वर्ष में की जाती है। अब ये जो पशु गणना है, पशु गणना कौन करता है? पशु गणना, तो पशु गणना जो है, पशु गणना की जाती है राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा। राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पशु गणना की जाती है। राजस्व मंडल कहाँ पे है? अजमेर में है। ओके, अब ये राजस्व मंडल अजमेर जो है, इसकी जो स्थापना की गई थी 1 अप्रैल, इसकी स्थापना कब की गई है? 1 अप्रैल 1949 में, 1949 में इसकी स्थापना की जाती है। ये पशु गणना करने का कार्य करता है। अब देखें, पशु गणना जो है और उसके बाद में पशुपालन विभाग की स्थापना करेंगे। पशुपालन विभाग, तो पशुपालन विभाग की यदि हम बात करते हैं कि विभाग की स्थापना कब की गई है, तो पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में की जाती है। 1957 यानी 1957 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। पशु गणना देखें तो प्रथम राजस्थान की जो प्रथम पशु गणना है ये की गई थी दिसंबर 1919 से, दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 में की गई थी। ये राजस्थान की प्रथम पशु गणना कहलाती है। और उसके बाद में यदि हम देखें, बात करें स्वतंत्र राजस्थान की प्रथम जो पशु गणना है वो कब की जाती है? तो 1951 के अंदर, 1951 के अंदर इसकी गणना की जाती है। ये जो स्वतंत्र राजस्थान की तो प्रथम पशु गणना कहलाएगी, लेकिन ये टोटल पूर्ण अगर हम देखें तो ये कौन सी गणना है? तो 7वीं पशु गणना है। ध्यान रखेंगे, ये कौन सी है? 7वीं पशु गणना है। और ये जो पहली पशु गणना की गई थी, इस समय राजस्थान ना होकर के राजस्थान की रियासतें हुआ करती थी। राजस्थान की रियासतें हुआ करती थी। तो यहाँ पर कौन कौन सी रियासतें हैं उनके बारे में जरा देखेंगे कि राजस्थान की यहाँ पे जो रियासतें हैं उनमें आप देखोगे जोधपुर रियासत, यानी ये जो गणना की गई है जोधपुर रियासत, जयपुर रियासत, उसके बाद में किशनगढ़ रियासत, टोंक रियासत, बूंदी और कोटा। तो ये हमारे पास में 6 रियासतें हैं जहां पर प्रथम पशु गणना जो है वो की गई थी। चलिए, ये तो होगी हमारे पास में पशु गणना के बारे में जानकारी। और अब अगर हम देख लें कि वर्तमान में जो पशु गणना की गई है, वर्तमान में जो पशु गणना की गई है ये कौन सी है? ये 20वीं पशु गणना है, 20वीं पशु गणना। तो 20वीं पशु गणना जो है ये कब की गई? 2017 में की गई थी। और ध्यान रखेंगे जो 21वीं पशु गणना होगी ये कब की जाएगी, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, तो ये होगी। अब इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं, इस हिसाब से अगर हम बात करें इसकी कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक जो पशु है, सबसे अधिक जो पशु रहेंगे वो कहाँ से रहेंगे? तो देखिए, पहले तो बात करते हैं भारत में कि भारत में जो सर्वाधिक पशु संपदा वाला, सर्वाधिक पशु संपदा वाला जो राज्य है, पशु
संपदा, तो पशु संपदा वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पशु संपदा में पहला स्थान आता है, जबकि राजस्थान का दूसरा स्थान आएगा। राजस्थान का जो स्थान है वो दूसरा रहेगा, किसमें? टोटल पशु संख्या के अंदर, पशुओं की संख्या के अकॉर्डिंग। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के अंदर। जब हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में प्रथम स्थान जो है राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर जो पहला स्थान मिलेगा हमें, ये कहाँ मिलेगा? राजस्थान। तो राजस्थान में मिलेगा बाड़मेर। पहला स्थान किसका है? बाड़मेर का है। तो बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक पशु रहेंगे। और सबसे कम पशुओं की बात करें, सबसे कम पशुओं की बात करें तो ये कहाँ पे रहेगा? धौलपुर के अंदर, धौलपुर में। यानी यहाँ से आप क्या समझेंगे कि बाड़मेर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो जैसलमेर है, लेकिन जैसलमेर में घास नहीं है, वनस्पति ना होने के कारण जैसलमेर से बाद में दूसरा नंबर किसका आता है? बाड़मेर का। तो सर्वाधिक हमें पशु संपदा कहाँ मिलेगी? बाड़मेर के अंदर। और सबसे कम कहाँ मिलेगी? जो सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा जिला है, तो सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर है। तो ये होगी सर्वाधिक पशु संपदा और कम पशु संपदा होगी। इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद आता है हमारे पास में दुग्ध उत्पादन के बारे में। दुग्ध उत्पादन। अब दुग्ध उत्पादन की यदि हम बात करें तो दुग्ध उत्पादन के अंदर विश्व की बात करते हैं तो पहला स्थान आता है भारत का। भारत का विश्व में प्रथम स्थान किसका है? भारत का आएगा। दूसरे स्थान की बात करते हैं तो दूसरा आएगा हमारे पास में अमेरिका का। दूसरा स्थान किसका है? अमेरिका का स्थान है। और तीसरा स्थान आ जाएगा किसका? चीन का। चाइना का जो स्थान है वो कौन सा रहेगा? तीसरे नंबर पे रहेगा। ये तो होगी विश्व की बात। अब बात करते हैं भारत के अंदर। यदि हम भारत के अंदर बात करें तो भारत में प्रथम स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। और दूसरा स्थान देखें तो दूसरा स्थान आता है राजस्थान का। दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। और राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान के अंदर पहला स्थान जो है वो आता है जयपुर का। राजस्थान में पहला कौन आ गया? जयपुर। और दूसरा कौन आ गया? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। तो ये दूसरा स्थान आ गया किसका? श्री गंगानगर का। किसके अंदर? दुग्ध उत्पादन के अंदर। अब हम दुग्ध उत्पादन को लेकर के यदि हम बात करें तो दुग्ध उत्पादन के लिए जो दुग्ध डेयरी है, डेयरी, तो डेयरी की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर जो सबसे प्राचीन डेयरी है वो है पद्मा। वो है पद्मा डेयरी है। पद्मा डेयरी जो कि अजमेर के अंदर है, अजमेर में, जो कि सबसे प्राचीन डेयरी है। और अगर हम सबसे बड़ी डेयरी की बात करते हैं, सबसे बड़ी डेयरी की बात करते हैं तो वो आती है रानीवाड़ा। रानीवाड़ा जालोर के अंदर। कहाँ आती है ये? रानीवाड़ा जालोर में आती है। जालोर के अंदर आती है। ये है राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी और ये है राजस्थान की सबसे प्राचीन दुग्ध डेयरी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद देखेंगे आप कि दुग्ध उत्पादन के लिए जो क्रांति चलाई गई थी वो थी श्वेत क्रांति। वो कौन सी थी? श्वेत क्रांति थी। अब ये श्वेत क्रांति का जो जनक है, श्वेत क्रांति का जो जनक है वो कौन था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं ये श्वेत क्रांति के जनक हैं, जो कि कोझिकोड केरल के निवासी थे। कोझिकोड, यानी 2012 में इनकी मृत्यु हो गई। कोझिकोड केरल। तो कोझिकोड कहाँ पे है? केरल के अंदर है। तो कोझिकोड केरल के निवासी थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कि श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और इन्होंने 1946 के अंदर अमूल डेयरी की स्थापना की। अहमदाबाद के अंदर अमूल डेयरी की स्थापना की और जिसका नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद 1970 के अंदर, 1970 के अंदर राजस्थान सहित 10 राज्यों के अंदर 10 राज्यों में क्या चलाया गया? ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। ऑपरेशन फ्लड
शुरुआत की जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये किसके लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए चलाया जा रहा है 1970 के अंदर, और किसके द्वारा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा चलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आता है हमारे पास में कि जिस प्रकार से अहमदाबाद यानी गुजरात के अंदर अमूल डेयरी है, इसी प्रकार से राजस्थान में बात करेंगे तो यहाँ आएगी हमारे पास में गंगमूल डेयरी। यहाँ पे कौन सी आएगी, गंगमूल डेयरी आएगी, और एक है उर्मुल डेयरी और एक है वर्मुल डेयरी, वर्मुल डेयरी। अब ध्यान रखिएगा कि गंगमूल जो डेयरी है, गंगमूल डेयरी का जो पूरा नाम है ये आता है गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड। गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड है। तो ये गंगानगर में ना होकर के, ये ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पे है, हनुमानगढ़ के अंदर। ये है हनुमानगढ़ के अंदर है। ऐसा क्यों है, ये इसीलिए कि इसकी जो स्थापना की गई थी वो हनुमानगढ़ ज़िला बनने से पहले से इसकी स्थापना है। तो उस समय हनुमानगढ़ और गंगानगर पूरा एक ही ज़िला था, और जब इसका बंटवारा हुआ तो ये जो डेयरी है ये हनुमानगढ़ के हिस्से में आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं उर्मुल डेयरी। तो उर्मुल का मतलब ध्यान रखेंगे उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। उत्तरी राजस्थान, बात हो रही है उत्तरी राजस्थान की। तो उत्तर में तो गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले थे, उनमें तो हमने बांट दिया गंगमूल को। अब बात आता है उसके बाद में बीकानेर की। अब उसके बाद में कौन आता है, बीकानेर। तो ये हो गया बीकानेर उत्तरी राजस्थान उर्मुल डेयरी। उसके बाद देखेंगे पश्चिमी वेस्ट राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। वेस्ट है, पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम में देखेंगे जैसलमेर जिला आता है जहां वनस्पति नहीं है। तो सेकंड वेस्ट में कौन आएगा, तो वो आ जाएगा जोधपुर। सेकंड आ जाएगा कौन, जोधपुर आ जाएगा। तो ये जोधपुर के अंदर कौन सी होगी, वर्मुल डेयरी होगी। तो ये होगी डेयरी से संबंधित हमारी बात होगी यहाँ पे। और इसके बाद लास्ट देखेंगे कि जैसे सेंकला होता है, सेंकला, नेत्रा होता है, नेत्रा, गिड़गिड़ी होती है, गिड़गिड़ी, और जेरना होता है, जेरना, जेरना। ये जो शब्द हैं, ये शब्द जो है ये दही बिलोने से संबंधित हैं। ये शब्द किससे संबंधित है, दही बिलोने से संबंधित है, क्योंकि दही बिलोने के लिए जो भी यंत्र उपयोग में लिया जाता है उन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वो कौन कौन है, सेंकला, नेत्रा, गिड़गिड़ी और जेरना है। इसके बाद देखिए जरा, इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट देखते हैं। तो लास्ट में देख लेंगे कि कौन कौन सी जो है राजस्थान के अंदर पशु संपदा है, यानी पशु कौन कौन से हैं। तो उसमें आप देखोगे जो हमें इम्पोर्टेंस जिसको अपने को पढ़ना है वो याद रखने हैं। एक बात तो ये रखेंगे कि जिसके अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान। अब देखिए राजस्थान का प्रथम स्थान जो है वो किस में है, एक तो है ऊंट, ऊंट राजस्थान के अंदर है। दूसरा है बकरियां, बकरी, तो बकरी भी राजस्थान में सर्वाधिक है। और तीसरा है गधे, गधों के अंदर भी राजस्थान का पहला स्थान आएगा। तो ये तो हो गए प्रथम स्थान के अंदर। दूसरे स्थान की बात करते हैं। दूसरा स्थान जो है वो किस में है, तो देखेंगे जरा भैंस के अंदर, यानी भैंस के अंदर राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। तीसरा स्थान आता है भेड़ में, भेड़ के अंदर, यानी भेड़ों की संख्या के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें राजस्थान का तीसरा स्थान बनेगा। चौथे नंबर पे आता है हमारे पास में, 4 नंबर पे मिलेगा घोड़ा, यानी घोड़ों की दृष्टि से राजस्थान का चौथा स्थान है। और 5वें नंबर पे देखेंगे गाय, 5वें नंबर पे देखेंगे गाय। तो हमें इन सभी पशुओं के बारे में चर्चा करनी है कि इनकी कौन कौन सी नस्लें हैं और वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही है, जो भी रहेगा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।